के बहुत सारे प्लांट होते हैं जो गमले में भर जाते हैं, उसके सकर्स निकलते हैं, रनर्स निकलते हैं, यानी कि उसके नीचे से रूट से उसका फैलाव होता है। तो इस तरह के प्लांट क्या होता है, गमले में पूरे ठसाठस भर जाते हैं। तो इसमें हम लोग को इसका डिवीज़न करके इसका प्रोडक्शन कर लेना चाहिए, नहीं तो वो लोग बढ़ नहीं पाते हैं और सिक हो जाते हैं। अब जैसे ये है, ये रफीस है, अब ये इसमें है। अब इसको जो है हमको डिवीज़न कर लेना चाहिए। तो अब इसका डिवीज़न करने के लिए हम इसको देखेंगे कि कहाँ से डिवीज़न करने से ठीक रहेगा। तो ये हमने यहाँ से इसको ये काट लिया। अच्छा, इसमें जो एक्सेस रूट है वो एक्सेस रूट हम काट सकते हैं। ये जो एक्सेस रूट है इसको हम काट सकते हैं। क्या है कि ये रूट को काटने से कोई हर्जा नहीं है, और जहाँ पे टैप रूट होती है, यानी कि एक मोटी रूट होती है, उसमें हमको केयरफुल रहना पड़ता है। प्लांट में बेसिकली दो तरह की रूट होती है, एक होती है जिसमें टैप रूट होती है, एक मेन रूट होती है, और बाकी छोटी छोटी रूट होती है। दूसरा है कि उसमें सब छोटी छोटी रूट होती है, कोई मेन रूट नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग जो हैं उसको रूट को आराम से काट सकते हैं। अब ये हो गया। अब हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं या इसको काट सकते हैं। ये सब एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, लेकिन हम इसको काट लेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। ये एक प्लांट निकल गया, इसमें और बच्चे निकल रहे हैं थोड़े दिन में, इसके भी बहुत सारे सकर्स निकल जाएंगे। ये एक प्लांट निकल गया। अब इसी तरीके से इसमें से और भी प्लांट निकलेंगे। ये पूरा हॉस्पिटल का ऑपरेशन है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसको हम छोड़ देंगे। ये एक मेन प्लांट बना लेंगे। तो एक प्लांट से हमने 3 प्लांट बना लिया है, और थोड़े दिन में तीनों बहुत बुशी हो जाएंगे। जैसे इसमें से ये सब निकल रहा है सकस, उसमें से भी सकस निकलेगा। क्लियर? इसमें हम चाहें तो और भी इसकी रूट कट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि हम लोग जनरली रूट कट करने से डरते हैं, तो ऐसा नहीं कि रूट कट करना कोई डेंजरस चीज़ है। आपको थोड़ा समझ करके करना पड़ेगा, क्योंकि रूट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो नई रूट होती हैं वो न्यूट्रिएंट लेती हैं, पुरानी रूट बेकार हो जाती हैं। तो पुरानी रूट को काटने से कोई हर्जा नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर। अब इसको सेपरेट हमने कर दिया है। अब हम इसको रीप्लांट करेंगे, रीपॉट करेंगे। तो जब हम इसको रीपॉट करेंगे तो इसको हमने इतना घुसा देना है। इतना घुसा करके इसको हम सेंटर में रखेंगे। ये इसको लगा दिया है, इसको सेंटर पोजीशन में ले आए हैं। इसका सूखा पत्ता वगैरह काट देंगे। काट करके अब इसको
और इसके बाद क्या करना है वो तो आपको मालूम ही है। इसके बाद पूरा इसको पूरा पानी पिला देना है। और इसके बाद क्या करना है, प्लांट को तकलीफ़ दी है, अब इसको आराम देना है, इसको छाया में रखिए और 3-4 दिन तक इसको डिस्टर्ब मत करिए, इसको रिकवर करने दीजिए। ओके। अब हम लोग देखेंगे बहुत आसान तरीका जिससे आप जितनी खुशी उतने प्लांट बना सकते हैं। जो हम लोग ने अभी प्लांट की प्रूनिंग की थी, ट्रिमिंग की थी, उसी के स्टेम्स को हम किस तरीके से फिर उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कटिंग पाउडर होता है, ये एक तरह का फंगीसाइड होता है, तो इससे जो है हमारा चांस बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कटिंग पाउडर मैं इतना सा लेता हूँ और इसको इसमें घोल लेता हूँ, और इसको सूखा भी लग सकता है। दूसरा है कि हम इसको जो है गिलास में इसको भिजा करके फिर इसमें लगाएं। तो अब जैसे ये है, अब इसके हम लोग कई प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक यहाँ से इसको एक रन देते हैं। तो अब इसको जो है हम पहले कुछ एक काट लेते हैं, फिर एक संग करेंगे। अब ये सब साइड का जो है काट देंगे, नहीं चाहिए। ये पॉलीसियस है। ये देखिए, ये यहाँ से हम काट रहे हैं तो मेरे को 3 मिल जाएगा, ये 3 मिल गया। इसकी हम ब्रांचिंग चाहते हैं तो ठीक है, इसको रख लेंगे, लेकिन ऐसे काट देंगे। अब हमने कुछ तैयार कर लिए हैं। अब हम इससे जो है अपना आपको समझाने का काम करेंगे। तो ये हमने इसको थोड़ा सा पानी में डुबाया, और ये हमने सीडलिंग ट्रे पहले से तैयार कर ली है। आप लोग को दिखा दिया है ना, ये कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और बालू, ये तीनों का मिक्सचर है। इसमें बालू ज़्यादा है क्योंकि इसमें से अभी रूट निकलेगा, तो उसको बहुत मुलायम वो चाहिए, मट्टी चाहिए। तो ये लगा दिया। अब इसको हम इस तरीके से इसमें करके अब हम इसको इसमें दबा देते हैं, बस सिंपल। अब देखिए, मैं इससे जो डाल बची थी, अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको इसका घोल बना लिया, घोल बना करके इस घोल में इसको इसको देख करके ये लगा दिया, इसको पूरा अंदर दबा देंगे। ये लेकिन इसमें इतना पत्ता नहीं रखेंगे, इसमें पत्ता नहीं रखने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक पत्ता रख लेते हैं। ये सब का भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, ये पॉलिशियस हुआ। अब ये जवा है, ये जवा भी जो है हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस साफ़ कर देते हैं और ये पत्ता भी हम ऐसे काट देते हैं। अब हम इसमें ये जवा लगाते हैं। ये जवा है, ये थोड़ा हार्ड कटिंग है, इसको वो कर लिया। और अगर आप एक बार करते हैं सक्सेस नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में आपको क्या हर काम में पहली दफ़े सक्सेस मिल गया था? मेरे को तो नहीं मिलता है, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ लॉस करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने दुनिया के कई देशों से पौधे ला कर के मारे हैं। मेरे को लोगों ने कहा कि ये इंडिया में नहीं बचेगा, लेकिन मैं रहता था कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा। तो उसमें बहुत सारे बच गए, लेकिन बहुत सारे नहीं बच पाए। ठीक है, तो कुछ सीखने को मिला ना। तो ये इस तरीके से जवा का कर लिया है। अब ये एक्लिफा है, इसका भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एक पत्ता क्यों रखना चाहिए? जो कि पता लगे कि क्या प्लांट है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा क्या प्लांट है। राइट, क्लियर ना? ओके।